जब हम आराम नहीं करते तो फिर हमारे जोड़ों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, रगें खिंच जाती हैं। इस हवाले से डॉक्टर साहिबा कोई नुस्खा बताइए कि इन चीज़ों से कैसे आराम हासिल किया जाए। बिल्कुल, जैसे अब्बास भाई ने बहुत प्यारी बात की लाइफस्टाइल की। नुस्खा मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान सा है कि दवाएं तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक दवा के साथ 50 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सिंपल आपने करना है कि सोहाजना, मोरिंगा जो है 2015 का सुपर फूड, हर किसी को पता है सोहाजना क्या है, मोरिंगा क्या है। सोहाजना लेना है आपने 50 ग्राम। कीकर की जो गोंद होती है, गोंद कीकर है, वो लेना है 50 ग्राम। और देसी अजवाइन, सादी अजवाइन, देसी अजवाइन लेनी है 50 ग्राम। तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेके इसका पाउडर बनाना है, मिक्स करना है। इसका पाउडर सफ़ूफ बन जाएगा। छोटी वाली जो चाय की चमची है, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद एक एक चमचा खाना है इसको सादे पानी के साथ। जिनको घुटनों में, कमर में, पट्ठों में खिंचाव है, दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, जिनसे बैठा चला फिरा नहीं जाता, उनके लिए दिन में 3 टाइम इसकी मतलब खुराक है, सुबह दोपहर शाम। लेकिन जिनका जो है उनकी जिनकी एज 40 से ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार नहीं है, लेकिन शिकार तकलीफ शुरू हो गई है, तो सिर्फ सुबह और रात को खाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिनको कमर का दर्द हो, ख़ास तौर पे ख़वातीन में कमर का दर्द बहुत आम हो चुका है, इसके लिए आप क्या नुस्खा बताएंगे। तमाम बहनों के लिए, बेटियों के लिए दर्द तो सारे उनके पास है, लेकिन कमर का दर्द बहुत कॉमन हो चुका है। और उसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़, इससे कि मज़ा भी चाहिए, टेस्ट के बगैर तो कोई चीज़ खाती नहीं बच्ची आजकल की। तो इसबगोल की भूसी हमारे घर में मौजूद होती है, इसबगोल की भूसी लेनी है। उसके साथ सूजी, सूजी भी हमारे घर में बहुत सस्ती चीज़ मौजूद होती है। इन दोनों का आपने हल्का हल्का भून लेना है, हम वज़न लेना है। तीसरी चीज़ जो लेंगे वो गोंद कीकर लेंगे। अच्छा, गोंद कीकर का टेस्ट इतना अच्छा होता है, उसको डिफरेंट अंदाज से खाया जाता है, तो उसको इजीली हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इन तीनों को हम वज़न लेके, दोनों को आपने भून लिया है और गोंद कीकर को नहीं भूना है, तीनों को मिला के पाउडर बना के रख लिया है। सुबह नहार मुंह बेड साइड पे रख लें चाहें तो, या किचन में रख लें। 1 चमचा आपने खा के उसके ऊपर दूध पीना है, या 1 कप दूध के अंदर उसको मिक्स करके आपने पी लेना है। जो बच्चियां बहुत शिकायत करती हैं, खासकर डिलीवरी के बाद जिनको बहुत पेन होता है, वो सिर्फ 7 से 8 दिन खा लें, वो सारे काम खुद करने लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि पट्ठों के दर्द और कमर के दर्द के लिए ऐसी कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए जो हमें फ़ौरन फ़ायदा दे, और अगर ये चीज़ बहुत बढ़ जाए तो फिर हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए। देखिए, दर्द वक्तन फ़वक्तन बढ़ता है, मतलब आजकल तो बच्चा भी शिकायत कर रहा है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है। तो डिफरेंट एजेस के अंदर, मतलब हर उम्र के दौर में अलग कंडीशन होती है, उसकी ग़िज़ा भी अलग होती है, इलाज भी अलग होता है। सबसे आसान हल यह है कि शुरू से पहली जो चीज़ है, विटामिन डी की कमी है जो हमारी हड्डियों को कमज़ोर करती है। हम अब धूप में नहीं जाते हैं, विटामिन डी के प्रॉपर नहीं लेते हैं, ख़वातीन और बच्चों में ये इशू ज़्यादा है। आसान सा हल, सबसे पहला जो हल है और आसान तरीन हल ये है कि 1 प्याली दही लेनी है, इजीली मिल जाती है, घर में जमा ले तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 छोटी प्याली दही, उसके अंदर अजगंध नागोरी 1 चाय का चमचा, और मूसली सफ़ेद 1 चाय का चमचा, ये दोनों चीज़ें आपने डाली, मिक्स करके रख लीजिए। अजगंध और मूसली को मिक्स करके रख लीजिए पाउडर बना के। ये तकरीबन 1.5 साल के बच्चे से आप खिलाना शुरू कर सकते हैं, और इसकी कोई मतलब लिमिट नहीं कि आप यहाँ पे रोक देना है। ये अगर रोज़ाना आप खाना शुरू करते हैं तो आपको जो है सिंथेटिक विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग शिकायत करते हैं कि विटामिन डी बॉडी के अंदर कम हो गया है, जिसकी वजह से हड्डियों में, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो ये रोज़ाना 1 प्याली खा लें। 20 से 21 दिन के बाद अपना विटामिन डी ज़रूर चेक करवा लीजिएगा।